आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के निकट स्वच्छदंत नामक एक अत्यंत पवित्र और शांत पर्वत श्रृंखला थी। इस क्षेत्र में विश्राम नाम का एक सिद्ध ऋषि तपस्या करता था। ऋषि विश्राम का एकमात्र लक्ष्य था सृष्टि के किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रहना। विश्राम ने इतनी कठोर तपस्या की थी कि महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। महादेव ने पूछा, वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। विश्राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव, मैं संसार की सारी पीड़ा, दुख और उत्तरदायित्व से मुक्ति चाहता हूँ। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं केवल आनंद और शांति के क्षेत्र में रहूं, जहां कोई कष्ट न हो। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। आज से तुम स्वच्छदंत पर्वत के शिखर पर एक अदृश्य सरोवर में वास करोगे, जहाँ संसार का कोई भी कष्ट, दुख या उत्तरदायित्व प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सरोवर केवल शुद्ध आनंद से भरा रहेगा। वरदान पाकर विश्राम अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस अदृश्य सरोवर में रहने चला गया। वो हर क्षण केवल ध्यान और आनंद में लीन रहता था, संसार की समस्याओं से पूरी तरह मुक्त। समय बीतता गया। एक बार सृष्टि पर एक भयानक विपत्ति आई। माया विष नामक एक विषैला बादल पूरी पृथ्वी को घेरने लगा। ये विष इतना घातक था कि यह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी दूषित कर रहा था। सभी देवता, मनुष्य और जीव इस विष से पीड़ित होकर त्राही त्राही कर उठे। वे महादेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और सहायता की गुहार लगाई। महादेव सभी के कष्टों को देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने तुरंत कालकूट विष की तरह इस माया विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने उस संपूर्ण विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार उन्होंने एक बार फिर सृष्टि को विनाश से बचा लिया। जब महादेव इस माया विष को पी रहे थे, तब विष का कुछ अंश भाप बनकर ऊपर उठा और स्वच्छदंत पर्वत की ओर गया। ये भाप ऋषि विश्राम के आनंद के सरोवर के ऊपर तैरने लगी। सरोवर अदृश्य था और उसमें कोई दुख या कष्ट प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ये भाप तो केवल एक वायु थी, कोई कष्ट नहीं। धीरे धीरे उस माया विष की भाप ने सरोवर के ऊपर एक गहन काला बादल बना दिया। अब सरोवर में धूप और प्रकाश आना बंद हो गया। विश्राम सरोवर में बैठा था, पर उसे अब आनंद महसूस नहीं हो रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी, उसका ध्यान टूटने लगा और उसके मन में अजीब सी निराशा घर करने लगी। वह चिल्लाया, ये कैसा आनंद है? यहाँ प्रकाश क्यों नहीं है? मेरी शांति कहाँ गई? तभी महादेव अपने नीले कंठ के साथ वहाँ प्रकट हुए। विश्राम ने पूछा, भगवान, आपने तो वरदान दिया था कि यहाँ कोई कष्ट नहीं आएगा, फिर यह निराशा क्यों? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स विश्राम, मैंने तुम्हें कष्ट और दुख से मुक्ति दी थी, लेकिन उत्तरदायित्व से नहीं। ये जो निराशा तुम महसूस कर रहे हो, ये प्रकाश का अभाव है। यह माया विष की भाप है, जो मेरे कंठ से निकलने के बाद सृष्टि में बचे हुए अंतिम अवशेष के रूप में यहाँ एकत्रित हुई है। महादेव ने आगे कहा, तुमने सृष्टि के दुख और उत्तरदायित्व से दूर रहने का वर मांगा। जब मैंने सृष्टि को बचाने का उत्तरदायित्व निभाया, तो तुम्हें प्रकाश मिला। जब तुमने अपना उत्तरदायित्व त्यागा, तो तुमने इस विषैले भाप को दूर करने का कार्य भी अस्वीकार कर दिया। आनंद केवल ग्रहण करने से नहीं मिलता, बल्कि उत्तरदायित्व निभाते हुए त्याग करने से मिलता है। जिस तरह मैंने विषपान का उत्तरदायित्व लिया, उसी तरह हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने हिस्से का प्रकाश बनाए रखे। तुमने अपने हिस्से का प्रकाश बनाए रखने का उत्तरदायित्व नहीं निभाया, इसलिए तुम्हारा आनंद अंधेरे में बदल गया। विश्राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा आनंद त्याग और उत्तरदायित्व के पालन में है, न कि उनसे भागने में। उसने तुरंत महादेव से प्रार्थना की कि वे उसे अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की शक्ति दे। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दिया। विश्राम ने सरोवर को त्याग दिया और शेष जीवन लोगों को अपने अपने उत्तरदायित्व के महत्व को समझाने में समर्पित कर दिया, ये समझते हुए कि कोई भी व्यक्ति सृष्टि के कल्याण के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। कहानी की शिक्षा, सच्चा आनंद और स्थायी शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं। 2
ख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसके निवारण में अपना योगदान देना ही जीवन का सही मार्ग है। क्या आप अब महादेव के नीलकंठ स्वरूप से ही जुड़ी? ऋषि विश्राम ने उस आनंद के सरोवर को तुरंत त्याग दिया। वह जानता था कि जो आनंद त्याग और कर्तव्य से नहीं मिला, वह केवल एक भ्रम था। उसने महादेव के नीलकंठ स्वरूप का हृदय में धारण किया और प्रतिज्ञा की कि वह प्रकाश को केवल ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उसे धारण करेगा। विश्राम नीचे उतरा और उसने पाया कि माया विष की भाप वास्तव में पृथ्वी पर के लोगों के छोटे छोटे स्वार्थ, झूठ और लालच का संचय थी। ये सब मिलकर ही वह काला बादल बना रहे थे। ये देखकर उसे और भी ग्लानि हुई कि उसने इन छोटे उत्तरदायित्वों से भी बचने की कोशिश की थी। उसने अपनी सिद्धियों का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन इस बार स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सरोवर के लिए। विश्राम ने स्वच्छदंत पर्वत पर एक नया व्रत लिया। वह दिन रात उस काले बादल के नीचे बैठता और अपनी तपस्या की ऊर्जा को बादल की ओर प्रसारित करता। यह एक अत्यंत कठिन साधना थी, क्योंकि बादल की नकारात्मकता उसकी शांति को भंग करने की कोशिश करती थी। वह हर शाम केवल एक ही मंत्र दोहराता, मैं उत्तरदायित्व हूँ, मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे विश्राम की निस्वार्थ तपस्या के प्रभाव से माया विष की भाप जल के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होने लगी। ये कण सरोवर पर बरसने लगे, लेकिन वे अब विषैले नहीं थे। ये जलकण विश्राम के त्याग और महादेव की करुणा से शुद्ध हो चुके थे। जैसे जैसे सरोवर इन शुद्ध जलकणों से भरता गया, उस पर छाया काला बादल धीरे धीरे छट गया। सरोवर फिर से प्रकाश से भर उठा और इस बार उसका प्रकाश पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और स्थायी था। सरोवर अब केवल विश्राम का आनंद का स्थान नहीं रहा, ये उत्तरदायित्व का सरोवर बन गया था। महादेव, जो ये सब देख रहे थे, अंततः फिर से प्रकट हुए। उनके नीले कंठ पर एक दिव्य आभा थी। महादेव ने विश्राम को गले लगाया और कहा, वत्स, आज तुमने मेरे नीलकंठ स्वरूप का वास्तविक अर्थ समझा है। मैंने विष पिया क्योंकि यह मेरा उत्तरदायित्व था। मेरा नीलकंठ मेरे त्याग का प्रतीक है। तुमने उस विष के अंतिम अवशेष को भी अपने त्याग से प्रकाश में बदल दिया। महादेव ने आगे कहा, अब ये सरोवर केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी प्राणियों के लिए रहेगा जो संसार के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए थक जाते हैं। जब भी कोई सच्चा सेवक यहाँ आएगा, वह इस शुद्ध जल से अपनी आत्मा की निराशा धो सकेगा। ये जल उन्हें याद दिलाएगा कि निस्वार्थ उत्तरदायित्व ही सबसे बड़ा आनंद है। महादेव ने उस सरोवर का नाम निर्दय उत्तरदायित्व का जल रखा। विश्राम ने अंततः मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन वह मोक्ष दुखों से भागने में नहीं, बल्कि अपने हिस्से का उत्तरदायित्व पूरी तरह निभाने में मिला। उसकी कहानी ने संसार को सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से बचकर स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। त्याग और उत्तरदायित्व ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। सच्चा और स्थायी आनंद त्याग और उत्तरदायित्व के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। अपने हिस्से के कष्ट को सहर्ष स्वीकार करना ही नीलकंठ स्वरूप का परम संदेश है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।